नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन का जो न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम्पल्स है और उससे पहले उसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर हम उसके एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन देखेंगे एंड देन फाइनली हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। आपने चैप्टर में पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे वो देख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। स्पीड के बाद आपका वेलोसिटी आया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, इसलिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से और इनिशियल वेलोसिटी को यू से और टाइम को टी से। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी बन जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है। तो ये तीन फॉर्मूले, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस देखे थे, उसे फटाफट से देख लेते हैं, उसे याद भी रखना है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ v u a s सब पता होना चाहिए। तो v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद चैप्टर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा था। सिंस ये सर्कुलर पाथ पे होने वाली चीज़ है, इसके लिए वहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस होगा और सर्कुलर ट्रैक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन टाइम, और सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है 2πr। तो स्पीड इज इक्वल टू यानी v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी हो जाएगा। यहाँ तक होने के बाद आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए। मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था m इंटू वी, तो p इज इक्वल टू m इंटू वी। एंड फाइनली चैप्टर में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपने बोला था कि फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम, मीन्स m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। इतना फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। आफ्टर दिस हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सो एग्जाम्पल 1 आपको क्या कहता है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सबसे पहले एक एथलीट कहाँ पे रन कर रहा है, आप वर्ड पकड़िए, सर्कुलर ट्रैक। ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो अपने को गिवन में मिल गया डिस्टेंस 400 मीटर इन 25 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स में टाइम मिल गया, 25 सेकेंड्स। बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं पहले। गिवन हमें मिला है यहाँ डिस्टेंस कितना है हमारा 400 मीटर, टाइम कितना लगा है वो कवर करने में 25 सेकेंड्स, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो वी कैन राइट लाइक दैट। एंड एवरेज वेलोसिटी का हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला में नोट कर लेना है। अब हम इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले आप लिखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी टोटल डिस्टेंस वो सर्कुलर ट्रैक पे कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, 400 मीटर, एथलीट ने 400 मीटर कवर किया है, टाइम कितना लगा है 25, तो इसीलिए 400 डिवाइडेड बाई 25। एंड जब हम इस 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो इसकी डिवीज़न में हमको मिलेगा 16, तो दैट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ दैट एथलीट इज़ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना पहला आंसर हो गया। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
सर्कुलर ट्रैक पे अगर आप इमेजिन करो तो सर्कुलर ट्रैक पे जब पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस वहीं आ जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट किया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यहाँ उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी में हम जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो है ज़ीरो, और टाइम हमको उतना ही 25 सेकेंड्स। तो हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0/25, एंड ज़ीरो से हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करें आंसर ज़ीरो ही आता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन होने के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर द 30 सेकेंड्स, मीन्स हमें टाइम मिला 30 सेकेंड्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर टेकिंग ऑफ। बेसिकली यहाँ टैक्सीज का मतलब हो जाएगा कि एक एरोप्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है, और उसको रनवे पे टेक ऑफ करने के लिए कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड्स, और उस समय उसका जो एक्सीलरेशन था वो था 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। तो हमसे डिस्टेंस पूछा गया है कि वो कितना कवर करेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में हमें मिला है टाइम और एक्सेलरेशन। तो टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या गया है, टू फाइंड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियली वो रेस्ट में रहता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, एंड टू फाइंड हमें यहाँ पे करना है उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए जो हमारे लिए फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। u आपका 0 है, टाइम 30 है, a आपका 3.2 है। तो सारी वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो 0 मीन्स s इज इक्वल टू 0 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू a के जगह पे 3.2 इंटू टाइम के जगह पे 30 का स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर किया है ना, तो 30 का स्क्वायर। नाउ 0 इंटू 30 गिव्स अस 0, एंड 30 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 900। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 3.2 इंटू 900। नाउ 900 को हम 2 से कट कर सकते हैं, तो उसको जब हम कट करेंगे सो हमें मिलेगा 2 से अगर उसको कट करो 2 4 जा 8, 1 0, तो 2 5 जा 450, है ना। सो वो 450 को अब हमको 1 इंटू 3.2 इंटू 450 करना है, मीन्स 450 को 3.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 1440 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 1440 मीटर। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। बेसिकली मतलब उस एरोप्लेन को टेक ऑफ करने से पहले कितना टाइम लगने वाला, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 30 सेकेंड्स में, 1440 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर एंड 440 मीटर। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 देखेंगे अभी हम। इसमें क्या कह रहा है, अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। अच्छा, मतलब वो वर्टिकली जंप करेगा, दैट मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवरिंग है वो कितना है, 2.5 मीटर। ठीक है सर, तो हम लोग यहाँ पे गिवन नोट कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है उसका 2.5 मीटर वर्टिकली। व्हाट मस्ट बी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, लेकिन जब वो एकदम टॉप पे हाइट पे पहुंचेगा, यानी नीचे उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी बट ऊपर जाके तो वो रुकेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। और एक्सीलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो वेलोसिटी फाइनल 0 है और इनिशियल हमें फाइंड आउट करना है। टू फाइंड में हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, आप देखिए SAVU, इसका रिलेशन बनाने वाला फॉर्मूला हमारा जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद जब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 0। तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर ही रखेंगे, प्लस 2 इंटू यहाँ पे 9.8 के साथ साथ माइनस कैसे आ गया वो भी समझाता हूँ, और इंटू 2.5 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो माइनस इसलिए क्योंकि कंगारू जो है वो ऊपर की तरफ जंप कर रहा है और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, इसीलिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया है, मतलब कंगारू अपवर्ड एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन का यूज किया गया है। नेगेटिव साइन इज यूज्ड एज द एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर होगी बात। अब आगे करते हैं। 0 का स्क्वायर तो हमें 0 ही देगा, यू स्क्वायर ही रहेगा, बाकी इन सबको हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 2 इंटू 2.5 अगर हम कर लेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। अब 5 इंटू 9.8 करेंगे और प्लस इंटू माइनस तो वो माइनस हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 49। अब इस माइनस 49 को 0 के साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड 0 प्लस 49 गिव्स अस 49, एंड इसको हम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 लिख सकते हैं। स्क्वायर 49 की तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बना लेगा, एंड 49 का रूट 7 आता है, तो u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब कंगारू जो जंप कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो है अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। If it attains the velocity of 15 meter per second in 5 seconds, calculate the acceleration and the distance traveled in that time. मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट क्या है, 0, यानी कि गिवन में अगर हम लोग लिखें u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड फिर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करता है। इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनली उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 15 मीटर पर सेकेंड। इसको अटेन करने में उसको टाइम लगा था 5 सेकेंड का, मोटर बोट को t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स हम कह सकते हैं। Calculate the acceleration and the distance traveled in that time. Acceleration means we have to find out acceleration. Also we have to find the distance, means s is equal to question mark. Formula which we will use, acceleration का formula क्या हो जाता है, final velocity minus initial velocity upon time, mathematically v minus u upon t, and जो हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला बनेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है और गिवन हमें दे दिया। तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में एक्सीलरेशन पहले निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v जो है वो 15 है, u 0 है और t जो है वो 5 है। तो 15 माइनस 0 अपॉन 5 ऐसे करेंगे, 15 माइनस 0 तो 15 ही आएगा, 15 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 15 को कट करेगा, 3 5 3 जा 15 होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, s मीन्स कितना डिस्टेंस वो मोटर बोट इस 5 सेकेंड्स में कवर कर चुका होगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं। अब हमारे पास एक्सीलरेशन की भी वैल्यू है तो हम उसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इनिशियल वैसे भी 0 था तो 0 इंटू टाइम 5 था, 0 इंटू 5 प्लस हाफ ए के जगह पे 3 मीन्स हाफ इंटू 3 इंटू टाइम के जगह 5 का स्क्वायर। सो ये हम देखिए ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 0 इंटू 5 तो वो 0 ही देगा, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, तो 75/2 हम लिख सकते हैं। नाउ 0 प्लस 75/2 तो 75/2 ही रहेगा, एंड उसको अगर आप कट करोगे 75 को 2 से तो आपको मिलेगा 37.5। ठीक है, तो आप 37.5 का डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन 5 सेकेंड्स थ्रू द मोटर बोट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछा था, एक्सेलरेशन क्या है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो 37.5 मीटर है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब जो क्वेश्चन है वो मोमेंटम पे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 लास्ट पेज पे आपको दिया एक्सरसाइज के पहले, एग्जाम्पल 1-2 करके। यहाँ द मास ऑफ कैनन इज 500 kg एंड इट रिकॉइल्स विद ए स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन? तो बेसिकली यहाँ पे मास ऑफ कैनन दिया है, तो गिवन में हमारा पहला गिवन हो जाएगा मास विच इज़ 500 kg एंड उसका जो रिक्वायरिंग स्पीड है v वो है 0.25 मीटर पर सेकेंड। सो पूछा क्या गया? टू फाइंड मोमेंटम, तो हमको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, p इज इक्वल टू m इंटू वी। एंड नाउ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला आप लिखेंगे p इज इक्वल टू m इंटू वी एंड देन आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, m के जगह 500 एंड v की जगह 0.25 एंड जस्ट इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन 25 5 जब 125 हो जाएगा एंड आगे 2 0 एंड 2 डिजिट के पहले आप डेसिमल लगा देंगे, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 125 एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा मैं बोलता हूँ यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो आपको शो करना है। तो मोमेंटम का आंसर हो गया आपका 125 kg मीटर पर सेकेंड। डन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। ये थोड़ा सा बड़ा है बट आप घबराइए नहीं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, उसका गिवन लिखिए, उसको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला आपको समझ में आता है, वो लिखने के बाद फिर आप सॉल्यूशन पे जाइए। सो यहाँ देखिए क्वेश्चन रीड करते। 2 balls हैव मासेस ऑफ 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो सबसे पहले 2 बॉल्स उसका मासेस यानी गिवन में अगर जाएं तो m1 हमको दिया है 50 ग्राम और इसका यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ सीजीएस में दिया है तो आपको उसको एमकेएस सिस्टम में यानी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 ग्राम को केजी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 50 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 0.05 kg मिलेगा। तो ये आपका पहला बॉल का मास हुआ। दूसरे बॉल को भी सिमिलरली आप करेंगे, 100 ग्राम है तो उसको भी डिवाइड बाई 1000 करेंगे एंड वो 0.1 kg आपको मिलेगा। तो ये आपका दूसरे बॉल का मास हुआ। अच्छा, एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, ये इंफॉर्मेशन है कि दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम है, विथ वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो पहले बॉल की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरे बॉल की वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट दे कोलाइड। अच्छा, कुछ टाइम के बाद उनका कोलिजन हो जा रहा है। दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन, और कोलिजन के बाद द फर्स्ट बॉल मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले उनका जो इनिशियल वेलोसिटी था फर्स्ट बॉल का वो 3 मीटर पर सेकेंड था, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी बदलती है तो फर्स्ट बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है v1 वो हो जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हमारा गिवन हुआ। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल आफ्टर कोलिजन, मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, अदर बॉल यानी सेकेंड बॉल का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है v2, राइट। अब फॉर्मूले की पारी आती है, तो जैसे क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि कोलिजन हो रहा है और उसके पहले 2 बॉल हैं उनका कुछ मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद भी उन दोनों बॉल का कुछ मोमेंटम होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से वही आपका फाइनल मोमेंटम शुड इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, या फिर आप इनिशियल मोमेंटम शुड इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमने ऐसे नोट कर लिया, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सबको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन अगर हम देखें इसमें, तो ये फॉर्मूला हम लिखने के बाद हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू कर देंगे। m1 की वैल्यू है 0.05 और u1 की वैल्यू है 3, m2 की वैल्यू है 0.1, u2 की वैल्यू है 1.5। सब आप इस लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। m1 फिर से वही 0.05, v1 2.5, m2 आपका 0.1 और v2 आपको फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यू इस तरीके से सब्सटीट्यूट कर लिया। अब 0.05 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 15 और 2 डिजिट पहले डेसिमल यानी 0.15 प्लस 0.1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वो 15 और 3 डिजिट पहले डेसिमल हो जाएगा, सॉरी माय बैड
माई मिस्टेक, 2 डिजिट पहले डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी 0.15 आ गया एंड सेकेंड में भी 0.15 आ गया एंड थर्ड 25 जब आप कर लेंगे तो 125 और यहाँ पे 3 डिजिट के पहले यानी 0.125 एंड प्लस 0.1 इंटू V2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, राइट। अब 0.15 को ऐड करिए तो वो 0.3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1 V2। अब 0.125 को आप 0.30 के साइड में भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से वो माइनस हुआ। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.30 माइनस 0.125 तो आपको 0 पॉइंट मीन्स हम इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं एंड फाइनली हमको ये मिलेगा 0.1 V2 इज इक्वल टू 0.175। अब V2 के साथ में जो 0.1 है उसको हम 0.175 के पास भेजेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। तो ऊपर आपका डेसिमल राइट प्लेस में एक डिजिट शिफ्ट होगा तो 1.75 अपॉन 1 तो विच इज़ लाइक दिस। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल विल बी 1.75 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये मोमेंटम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आई होप कि वो भी समझ में आया हो। 1.75 मीटर पर सेकेंड। आइए अब एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको 2-3 चार्ट दिया हुआ था, उसमें वैल्यूज़ बना के दी हुई थी। तो मैं एक एक चार्ट मतलब 3 लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन पे आपको 2-2 क्वेश्चंस दिए हुए। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऐसा था एंड ये है आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट UAT दिया हुआ है और फर्स्ट इक्वेशन भी है V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो देखिए फर्स्ट में आपको U की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है और T की, और फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करना है। मीन्स ये फॉर्मूला हो गया आपका, U रख दीजिए 2, A रख दीजिए 4, T रख दीजिए 3। तो यहाँ पे 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 होता है, 2 प्लस 12 एंड 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका क्या भर देंगे आप फिल इन द ब्लैंक्स में 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट में आपको U पूछा है, A दिया है, V दिया है, T दिया है। तो वही फिर से फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। V को एज इट इज़ V को आप रखिए 20, U को आप एज इट इज़ रखिए एंड A के जगह पे 5 और T के जगह पे 2। तो इस तरीके से 20 इज इक्वल टू U प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 हो जाता है। तो 20 इज इक्वल टू U प्लस 10, 10 को 20 के साइड में भेजेंगे तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू U एंड दैट इज 10 इज इक्वल टू U, दैट इज U इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इजी क्वेश्चंस। सो इसके बाद आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन पे आपको जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखिए। सेकेंड चार्ट ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है और s इज इक्वल टू आपको पूछा गया है। तो फॉर्मूला नोट करिए एंड वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। u के जगह पे 5, t के जगह पे 3, तो 5 इंटू 3 प्लस हाफ, a के जगह पे 12 और t के जगह पे फिर से 3 एंड उसका स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से वो बन जाएगा 5 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 12 इंटू 3 का स्क्वायर। 5 इंटू 3 15 और 3 का स्क्वायर 9 और यू कैन कट 12 बाई 2। तो बेसिकली इस तरीके से आपका बनेगा एंड 12 को अगर हम 2 से कट कर देंगे तो वो 6 बन जाएगा। तो दैट मीन्स 15 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 9, 1 इंटू 6 तो 6, 6 9 या 54, तो 15 प्लस 54 एंड फाइनली स्क्वायर्ड किया जाएगा तो 69 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे 69। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे आपको U दिया है, A नहीं दिया है तो A कैलकुलेट करना होगा और S दिया है आपको 92। तो सब्सटीट्यूट कर लीजिए वैल्यू, S के जगह पे 92, U के जगह पे 7, T के जगह पे 4 प्लस हाफ, A के जगह पे आपको कुछ नहीं रखना है, A ही रखना है और T के जगह पे अगेन 4 का स्क्वायर कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो 7 इंटू 4 आपको 28 हो जाएगा। 92 इज इक्वल टू 28 प्लस हाफ इंटू A, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से कट किया जा सकता है तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो फाइनली 92 माइनस 28, 28 को 92 के पास भेजेंगे तो इधर प्लस उधर गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1 इंटू A इंटू 8।
तो 1 इंटू ए तो ए ही होगा, ए इंटू 8 तो 8a हो जाएगा, और 92 माइनस 28 करने पे 64 आ जाएगा। 8 और 64 को कट कर सकते हैं, तो 8 8 जा 64 होता है। सो a इज इक्वल टू आ गया बेसिकली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन है उसका आंसर हो गया हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये भी समझा होगा। नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट टेबल में आप देखिए, वहाँ पे आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन है, एंड UAS ये दिया है, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS दिया है। यहाँ मिस प्रिंटेड है बुक में कि मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर रखा है, ऐसा नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट आपको पता हो गया होगा अब तक, मीटर पर सेकेंड होता है, उसका होल स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो ये बुक वालों की प्रिंटिंग मिस्टेक है या जिसकी भी गलती है। तो यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ गिवन में जो भी पहला अपना इक्वेशन लिख लीजिए, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, एंड V की वैल्यू जो है वो 8 है, वो रखिए 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू U की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A के जगह पे 3, और S आपको कैलकुलेट करना है। सो 8² इज इक्वल टू 4² प्लस 2 इंटू 3 इंटू S। 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू S तो 6S। तो इस तरीके से 16 को 64 के पास भेज दीजिए, तो 64 माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 6S। 64 माइनस 16 करेंगे तो आपको 48 इज इक्वल टू 6S मिल जाएगा। एंड 6 और 48 एक दूसरे को कट कर सकते, मीन्स आप इसको कट कराइएगा तो 6 8 जा 48, डायरेक्टली यू कैन राइट S इज इक्वल टू 8 मीटर। ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप एक और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है 10 का स्क्वायर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी U ही रखेंगे क्योंकि वो फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू A आपका 5 है और S आपको 8.4 है, वो रख लिया हमने। 10² इज इक्वल टू U² प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8.4। तो आप 10² करेंगे 100 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 8.4 अगर आप कर देंगे तो वो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, यानी 100 इज इक्वल टू U² प्लस 84। 84 को 100 के पास भेजेंगे तो 100 माइनस 84 गिव्स यू U²। तो बेसिकली ये 16 इज इक्वल टू U² हो जाएगा, दैट इज U² इज इक्वल टू 16। तो इसको जब हम लोग रूट वगैरह इधर भेजेंगे तो वो मतलब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 16 का रूट आपको 4 मीटर मतलब 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा आंसर आ जाएगा। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी का आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, अब ये आपके तीनों जो चार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद 4 क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम फर्स्ट। यहाँ क्वेश्चन किया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 22 meter in the next 3 seconds and 14 meter in the last 3 seconds. What is its average speed? भैया देखिए सिंपल, आप अगर यहाँ समझे तो आपको गिवन में पहला डिस्टेंस D1 मान लेते हैं, इसको दिया है 18 मीटर, उस समय टाइम लगा था 3 सेकेंड्स। दूसरा डिस्टेंस 22 मीटर, टाइम लगा 3 सेकेंड्स। तीसरा डिस्टेंस 14 मीटर, टाइम लगा 3 सेकेंड्स। फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज स्पीड, है ना। तो फाइंड आउट जो एवरेज स्पीड करना है उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड? दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो फॉर्मूला पता चल गया। नाउ वी कैन डू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखिए, उसमें पहला स्टेप फॉर्मूला आएगा, एंड देन दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखेंगे? D1 प्लस D2 प्लस D3, क्योंकि तभी ना टोटल डिस्टेंस होगा, अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे लिख दिया। नाउ 18 प्लस 22 प्लस 14, है ना, और अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3। सो 18 प्लस 22 आपका हो जाएगा 40 प्लस 14 हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 9। 954 को कट करेगा तो 9 6 जा 54 होता है। तो यहाँ एवरेज स्पीड आपकी आ गई भैया 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, गिवन में आपको पहला किसी ऑब्जेक्ट का मास दे दिया, ठीक है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया,
कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, अच्छा आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, एंड इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। अच्छा मतलब यही सेम फोर्स, आप जब ये फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे वही फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा जिसका मास 24 kg है, तो कितना एक्सीलरेशन उसको मिलेगा। दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू 24 kg, एंड वहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है फोर्स, और दूसरे के लिए एक्सेलरेशन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ अगर सॉल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले हम फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करके पहला फोर्स निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन m1 इंटू ए, इसी से दूसरे वाले का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। m1 कितना है 16, a कितना है 3, तो 16 इंटू 3 तो दैट इज़ 48, है ना। तो फोर्स कितना लग गया फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे, है ना, 48 न्यूटन। सेकेंड वही, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसका मास अलग है, तो m2 इंटू ए, एक्सीलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 48 इज इक्वल टू 24 इंटू ए रख दिया, एंड 24 48 को कट करके 2 ला देगा, ठीक है, 24 2 जा 48 होता है, सो ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स सेकेंड वाले के लिए एक्सीलरेशन बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्रॉब्लम का थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों को ज़्यादा ही परेशान करता है, आपको ये क्वेश्चन समझने में एंड सॉल्व करने में भी, तो चलिए इसको भी थोड़ा इजी वे से समझ लिया जाए। अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इजी करने के लिए यहाँ पे मास ऑफ बुलेट को MB से डिनोट करूँगा। तो गिवन में सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ बुलेट जो कि 10 ग्राम है। तो जब भी कोई चीज़ ग्राम में, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी था कि ग्राम में था तो उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो कैसे कन्वर्ट करते वो सिखा चुका हूँ, डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर लूँगा तो बुलेट का मास केजी में 0.01 kg हो जाएगा, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड बुलेट की UB से डिनोट करूँगा मैं, U1 के जगह UB डिनोट करूँगा, एंड दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक, मतलब वो कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है उसको वो पेनिट्रेट कर रहा है, और उस लकड़ी के टुकड़े का भी मास कितना है 900 ग्राम। सो मास ऑफ प्लैंक P मैंने यूज़ कर लिया 900 ग्राम, ठीक है। अगेन ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी 0.9 kg। अच्छा, प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब जो प्लैंक था वुडन प्लैंक वो इनिशियली रेस्ट पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, तो UP मैंने बना लिया 0 मीटर पर सेकेंड। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक, मतलब बुलेट जब आया प्लैंक में लगा और वो प्लैंक से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो प्लैंक में ही रह गया, धस गया प्लैंक के अंदर। एंड बोथ मूव टुगेदर, और दोनों प्लैंक और बुलेट आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ मूव किए। तो डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, यहीं पे समझना है बच्चों, अगर वो बुलेट आके प्लैंक में मतलब पेनिट्रेट हो गया, बाहर नहीं निकल पाया, और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो मतलब कोलिजन के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ मूव किए, यानी कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, इसलिए मैं उसको सिर्फ V लिखूंगा। तो जो हमको फाइंड आउट क्या करना है, वही फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम शुड इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो M1 U1 लिखा जाता है, बट मैंने आपको पहले ही समझाया कि मैं इजीनेस के लिए MB UB और MP UP ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे MB UB प्लस MP UP इज इक्वल टू MB, और फाइनल वेलोसिटी सिंस दोनों की सेम है इसलिए मैंने बुलेट का भी V प्लस प्लैंक का मास लिख के उसका भी वेलोसिटी V। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे एंड देन वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू करेंगे। MB कितना है, मास ऑफ बुलेट कितना है 0.01, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 1.5, एंड देन मास ऑफ प्लैंक कितना है 0.9, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। सिमिलरली आगे वाले में भी वैसे ही सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 1.5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 1 तो 15 ही आएगा, और 3 डिजिट के पहले डेसिमल यानी 0.015, और 0.9 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर
इंटू वी सेम है, तो हम लोग 0.01 को और 0.9 को ऐड कर देंगे, कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो 0.015 प्लस 0.9 इंटू 0 तो 0, और 0.01 इंटू वी प्लस 0.9 इंटू वी को हमने साथ में लिखा, तो मतलब जो इंटू वी है उसको कॉमन ले लिया और उसको प्लस कर लिया। ठीक, ओके। 0.015 में 0 ऐड करेंगे तो सेम ही रहने वाला है, और 0.01 में 0.9 को ऐड कर देंगे तो 0.91 हो जाएगा इंटू वी। अब 0.91 को हम 0.15 के पास भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। डेसिमल में थोड़ा सा हमें डिवीज़न में प्रॉब्लम होता है, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट डेसिमल रिमूव हो जाए। ऐसा करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 910 हो जाएगा, राइट। अब इसको आप सेपरेटली कहीं पे डिवीज़न कर लीजिएगा। 15 को आपको 910 से डिवाइड करना है, एंड ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगा v इज इक्वल टू 0.0165 मीटर पर सेकेंड, एंड यही आपका फाइनल वेलोसिटी है। वुडन प्लैंक और बुलेट जब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो ये उनकी फाइनल वेलोसिटी है। बुक में जो आंसर है बच्चों वो रॉन्ग है, तो आपको ये अपने कैलकुलेशन से इसी आंसर पे रहना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये समझाओ, एक दो बार आप और वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, मतलब आपको गिवन में पहला डिस्टेंस जो है वो d1 आप 100 मीटर, उस टाइम को आप 40 सेकेंड्स t1। 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स मीन्स d2 आपका हो गया 80 मीटर और t2 आपका हो गया 40 सेकेंड्स। 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड्स मीन्स d3 आपका हो गया 45 मीटर और t3 आपका हो गया 20 सेकेंड्स। फाइंड आपको करना है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला आपका होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ फॉर्मूला आप पहले सब्सटीट्यूट करेंगे सॉल्यूशन में, एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ये वैल्यू आप रखिए 100 प्लस 80 प्लस 45 एंड अपॉन में टाइम को 40 प्लस 40 प्लस 20 ऐड करेंगे, ऊपर 225 नीचे 100 एंड डिवाइड करेंगे तो 2.25 बन जाएगा ये। ठीक है, सो एवरेज स्पीड यहाँ पर आपको आ गया बच्चों 2.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए इस वीडियो लेक्चर्स में। आपका जब भी एग्ज़ाम्स है आप उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए, एंड थैंक यू। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।